Good morning children. Today I am going to teach you about a new subject like economics. The first chapter of this subject is development. आपका जो इकोनॉमिक्स विषय है अर्थशास्त्र उसका पहला चैप्टर है डेवलपमेंट. So I am going to explain some facts about this topic. There are so many questions rises in our mind. What is development? Why we should think about development? Why this chapter has been given? हमको विकास के बारे में क्यों सोचना चाहिए? विकास क्या होता है? विकास को इस सब्जेक्ट में क्यों जोड़ा गया है? The word looks like very simple. ये सब दिखने में बहुत ही साधारण लगता है. बट फैक्ट इज़ दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ये उतना सामान्य होता नहीं है. इसको जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा विकास क्या होता है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस. विकास का विचार हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे वो व्यक्ति अपने शिखर पर हो या बॉटम पर हो. वो आदमी हमेशा अपने प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंट के बारे में सोचता है. वी हैव एस्पायरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू लिव. प्रायः हमारे पास अपनी एक सोच होती है कि हमें कैसे रहना है, नहीं रहना है, उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं. प्राय आप लोग प्लानिंग शब्द के बारे में सुनते रहते हैं. योजना, तो योजना किसके लिए होता है? जनरली इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पार्टेड विद द टर्म डेवलपमेंट. ये विकास से जुड़ा हुआ होता है. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका रिलेशन डेवलपमेंट से होता है, विकास से होता है. लाइक इंडिविजुअल वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक. जैसे हम अपने विकास के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में योजना बनाते हैं, उसी तरह से हम अपने देश के बारे में भी विकास के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्लान बनाते हैं जो हम कैसे विकास को अचीव करेंगे. दिस इज़ द कॉमन एटीट्यूड ऑफ एवरीवन to achieve regular progress in their life, either it is related to individual or their country. चाहे वो उस व्यक्ति के विशेष से जुड़ा हुआ हो या फिर वो उसके कंट्री से जुड़ा हुआ हो. दिस इज़ द कॉमन एटीट्यूड ऑफ पीपल. ये सामान्य किसी भी व्यक्ति का, समाज का ये सामान्य सोच होती है. यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ द इशूज, व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर टैकल्ड अंडर द टर्म डेवलपमेंट. विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रश्न उठता है इसमें किस चीज़ के बारे में सोचा जाता है, किस किस प्रकार के प्रश्नों को ये टैकल करती है, क्या इसमें किया जाता है. वी शुड नो दैट जनरली द टर्म डेवलपमेंट टैकल सच टाइप ऑफ इशूज लाइक व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. सबसे पहले हम अपने विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या हमारे विकास के लिए होना चाहिए, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं. आज जो सरकार, चाहे वो सड़क बनाने की योजना हो और हाउस से रिलेटेड प्लानिंग कर रही हो, इरिगेशन से रिलेटेड प्लानिंग कर रही हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी की बात कर रही हो, यह किससे रिलेटेड होता है? हमारे विकास का, हम जो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे उसके लिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए, इसके लिए वो प्लानिंग करती रहती है. इसलिए वो एक डेवलपमेंटल गोल का एक पार्ट है कि देश को के लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सरकार क्या कर सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टैकल व्हाट टाइप ऑफ इशूज, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. सेकेंड, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. आपको पता होना चाहिए वास्तव में ज़िंदगी सबके लिए बहुत अच्छी होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है. बट
Under the term development, generally we try to provide better life to everyone. So it tackles the question, can life be better for all? क्या सामान्य व्यक्तियों के लिए ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाई जा सकती है? इस प्रश्न पर विचार किया जाता है, इस प्रश्न को टैकल करने का काम किया जाता है। लाइक दिस, हाउ शुड पीपुल लिव टुगेदर? लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए का यहाँ पर डायरेक्शंस आगे जब आपको हम बताएंगे। बिसाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी ऑल्सो फील द नीड ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर। इसके बारे में इसका रिलेशन है। तो एक एकोमोडेटेड सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में भी अध्ययन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए कंडीशन को डिसाइड करना ज़रूरी होता है, जो एक आदमी अच्छे कम्युनिटी लाइफ को कैसे जी सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को टैकल किया जाता है। इवन इट ऑल्सो टैकल, कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? क्या समाज में ज़्यादा इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सकता है? हम जानते हैं दैट देयर आर मोर इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा असमानता होती है। सम ऑफ द पीपुल आर वेरी रिच, सम ऑफ द पीपुल आर वेरी पुअर। कुछ लोग बहुत ही धनी होते हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द differences found in our society, but under the term development, what is the attempt of the government, what is the attempt of the society, how to promote equality, more equality among the people? Such types of questions are discussed under the term development, and we also discuss about the different ways in which we can work towards achieving these goals. हम लोग इसके लिए काम करते रहते हैं कि इस गोल को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब तक जो हम आपको बताए हैं उसमें यही बताने का प्रयास किया गया है that the ideas of development or progress has always been with us. हमेशा विकास का कार्य, विकास की भावना, विकास का विचार हमारे दिमाग में काम करता रहता है। हम जानते हैं दैट वी हैव एस्पायरेशंस और डिज़ायर्स। हमको अपने ज़िंदगी के बारे में कल्पना होती है, हम अपना एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और विकास के अंतर्गत उसको अचीव करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल के बारे में विकास का विचार होता है। वी imagine about our development, we decide our goal, we decide our plan about our development, as we also decide some ideas, we also decide some goal about the development of our nation, and how to achieve better life, how to promote more equality in the society, how to promote better accommodation in the society. These are the major questions which are discussed, and overall we try to find out the ways through which the better outcome can be achieved. इसका अच्छा परिणाम कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। So we should know that development is very complex ideas. The term development is very complex task which cannot be achieved easily. इसको बहुत आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता है, लेकिन आदमी इसके लिए वर्क करता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं जो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, हमारा जो विकास के लिए प्रॉमिस करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या आधार होता है, तो आपको जानना चाहिए। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, the basic factor which will determine the promises of development, that is economy। वो आदमी का अर्थव्यवस्था होता है, व्यक्ति का आर्थिक स्थिति होता है, जो उसके डेवलपमेंटल गोल को डिसाइड करता है। आप अपने बुक को पढ़ेंगे, you will find that there are the description about the different categories of people, and every people has not the similar goal। प्रत्येक के पास एक जैसा गोल नहीं होता, डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
इफ ए पर्सन बिलोंग टू विच फैमिली, तो लेबर क्लास फैमिली, वर्किंग क्लास फैमिली, जनरली व्हाट विल बी देयर डेवलपमेंटल गोल, उस व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? दे वांट टू गेट रेगुलर वर्क, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड हाई वेजेस। स्कूल एजुकेशन इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर देयर वर्ल्ड, उसको बच्चे जो स्कूल, सरकारी स्कूल के शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, उसको वही पर्याप्त दिखाई देता है। दे ऑल्सो वांट टू गेट अपॉर्चुनिटी, दे ऑल्सो वांट टू enjoy equality in the society and on sometimes lead the society, वो भी चाहता है समाज में उसको समानता मिले और समाज में लीड करने का मौका मिले। ठीक, आप उसी समय दूसरे का एग्जांपल ले लीजिए। अगर एक पंजाब का रिच फार्मर्स है, व्हाट विल बी देयर डेवलपमेंटल गोल, उस व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? आज देखिए एक वर्किंग क्लास पीपुल है तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो गया? रेगुलर रोज़गार पाने से, हाई वेजेस अचीव करने से, उसके बच्चे को सरकारी स्कूल जाने का मौका मिले, इसके लिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े और समाज को लीड करने का मौका मिले, इस प्रकार के गोल को डिसाइड करता है। लेकिन एक रिच फार्मर ऑफ द पंजाब, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द गोल्स ऑफ बोथ, इसको ज़रा देखें। जनरली द रिच फार्मर्स ऑफ पंजाब वांट टू इन्वॉल्व such labor in their agriculture work who will demand very low wages but more skillful. They will want to achieve higher prices for their crop. They want to achieve higher yield in their agriculture. They want to send their word abroad for education. तो इस प्रकार के सोच में जो अंतर आती है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमी। जनरली द गर्ल्स ऑफ ए मीडियोकर फैमिली और द बॉटम लाइन फैमिली नेवर वांट टू enjoy equal right as like as her brother, but the daughter of the rich family wants to enjoy equal right as like as her brother. एक संपन्न परिवार की लड़कियां, बेटी, वो अपने भाई के बराबर का अधिकार को अवेल करना चाहती है, क्योंकि उसका सोच यही होता है वाई शी वुड नॉट अचीव हर गोल लाइक हर ब्रदर। वो अपने ज़िंदगी को अपने ढंग से क्यों नहीं वो अपने गोल को अचीव कर सकती है जैसा उसका भाई फ्रीडम को अवेल कर रहा है, इसलिए वो इक्वल राइट्स का डिमांड करेगा। वो एक इक्वल राइट की डिमांड करेगी। बट द डॉटर ऑफ द पुअर फैमिली जनरली अवॉइड दिस सिचुएशन, दे वुड नॉट डिमांड फॉर इक्वल राइट एज लाइक एज हर ब्रदर। वो अपने भाई के तरह बराबर के अधिकार को मांगना पसंद नहीं करेगी। उसी प्रकार से आज एक आदिवासी परिवार के ले लीजिए लोगों का, उसका ओवरऑल डिमांड क्या होता है? हाउ टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड, उसको कैसे आजीविका का मौका मिले, इसके लिए वो काम करता रहता है। सो द डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल एंड द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंटल गोल इज़ देयर इकोनॉमी। वो उसका आर्थिक स्थिति होता है जो उसके डेवलपमेंटल गोल को डिसाइड करता है। वी कैन कंक्लूड इट इन सच ए वे दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अलग अलग व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। प्रत्येक आदमी का समाज में जो उसकी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुकूल वो डेवलपमेंटल गोल को डिसाइड करेगा। सपोज दैट आज कोई एक कैपिटलिस्ट हो तो एक बिग फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्री के बारे में डेवलपमेंटल गोल डिसाइड करेगा, लेकिन एक गरीब आदमी है तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में सोच सकता है, वो कभी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच सकता है। सो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। सेकेंड,
What may be development for the one may not be development for other। एक के लिए जो विकास होता है वो दूसरे के लिए विकास हो ही इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स देयर मे बी द डिफरेंसेस, वहाँ देयर मे बी डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, construction of dam on a river is developmental goal of a rich farmer, but it never be developmental goal of a poor farmer। ये एक धनी किसान का developmental goal हो सकता है, लेकिन एक गरीब किसान का developmental goal नहीं हो सकता है, because the construction of the dam promotes the submergence of the land into river and it कैन एक्ट एज द कर्स फॉर पुअर फार्मर। ये गरीब किसान के लिए बहुत बड़ा अभिशाप का कारण बन सकता है। उसका छोटा सा ज़मीन लैंड में रिवर में सबमर्ज कर जाएगा तो वो लैंडलेस हो जाएगा, उसके लिए खेती करने की व्यवस्था नहीं होगी। बट ये ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द डैम द रिच फार्मर्स कैन इंजॉय इरीगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज द adequate supply of electricity which can promote their agriculture as well as their industry। So the different persons have not only different developmental goal but on some occasion they are different to each other। The developmental goal of the one person may not be developmental goal of other person। Now I am going to teach you that development is not only associated with economy। चूँकि ये अर्थशास्त्र का विषय है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इसका मेन रिलेशन इकोनॉमी से होगा। द ओवरऑल एम ऑफ द पीपल इज अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल एम ऑफ द पीपल इज अचीविंग हायर इकोनॉमी, बट इट इज़ नॉट ओवरऑल कंडीशन ऑफ द डेवलपमेंट। लोगों का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना, अर्निंग होता है, लेकिन ये डेवलपमेंट का ओवरऑल एम नहीं होता है। सिर्फ इसे ओवरऑल गोल के अंतर्गत सिर्फ इकोनॉमी नहीं जाता है। डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी के अलावा अदर कंडीशंस भी चाहिए। सो डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ achieving economy, but beside it we also feel the need of other conditions like freedom, like equal treatment, security and respect for other। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट ओवरऑल रिलेटेड टू मटेरियल लाइफ। ये पूर्ण रूपेण मटेरियल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बहुत जगह ये मटेरियल लाइफ से अलग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईजिली इमेजिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर फ्रेंड इन आवर लाइफ। हम अपने मित्र के महत्व को समझ सकते हैं कि उसका हमारे ज़िंदगी में क्या रोल होता है। एज व्हेन वी आर गोइंग टू ज्वाइन ए जॉब वी डू नॉट ओनली सी आवर सैलरी। हम सिर्फ अपने सैलरी को नहीं देखते हैं, बल्कि इसके अलावे अदर कंडीशन को भी देखते हैं। जैसे बिसाइड सैलरी वी ऑल्सो वांट टू नो अबाउट द वर्किंग आवर, जॉब सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग, फैमिली सिक्योरिटी एंड अदर। सो इकोनॉमी इज़ नॉट ओवरऑल क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए इकोनॉमी ही ओवरऑल क्राइटेरिया नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ अदर कंडीशन का भी होना ज़रूरी होता है। देयर इज़ ए क्वेश्चन, जनरली देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइजेज बिफोर अस, दैट व्हाई देयर इज़ द वेरी लो शेयर और परसेंटेज ऑफ द वीमेन इन government offices, business life and the other। The basic reason behind it is the social insecurity। जहाँ जिस समाज में जितना ही ज़्यादा सिक्योरिटी होता है वहाँ पर महिलाओं का परसेंटेज विकास में ज़्यादा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो या अदर।
लेकिन जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पर उसके परसेंटेज ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो द टर्म डेवलपमेंट इज़ not overall only related with economy, but beside it we also feel the need of security, freedom, equal treatment and respect for other.